हमारे साथ आज कुछ खास युवा मौजूद हैं और ख़ास इसलिए हैं क्योंकि इनके चेहरे पे मायूसी है और आंखों में कहीं न कहीं आंसू हैं। इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। साहब 2019, 20 और 21 में लाखों बेरोजगार युवा ने टेस्ट दिया था एयरफोर्स नेवी भर्तियों में और लाखों युवा उसमें क्लियर हो चुके थे, लेकिन ये युवा आज बेरोजगार हैं। टेस्ट क्लियर, सब कुछ फिट, लेकिन आज भी सुन्नी आंखों से इनके घर वाले और ये कहीं न कहीं बाट जो रहे हैं, कभी तो बुलावा आएगा। मैंने 2021 में आर्मी भर्ती देखी थी और आर्मी भर्ती की सारी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक पास कर ली थी सर। हमारा ज्वाइनिंग बचा हुआ था सर। मतलब 2 साल हमें भ्रम में रखा गया, डार्क में रखा गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। उस दौरान 10 से 12 बार एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हुआ, भर्ती हमारा पोस्टपोन किया गया और भर्ती पोस्टपोन किया गया। उसके बाद में 2 साल बाद एकाएक अग्निपथ योजना लाती है और हमारे सर पे थोप दी जाती है। बोली जाती है कि पुरानी जितनी भी पेंडिंग भर्तियां थी सबको रद्द कर दी जाती है। अब जो भी युवा आएंगे वो अग्निवीर के तहत आएंगे। अग्निपथ योजना आने से 64 से 65 ऐसे साथी थे जिनका मतलब जो आत्महत्या कर लिए, वो भी हर तरह से सिलेक्ट थे। उनका भी मतलब ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। जो साथी आत्महत्या किया उनका एक भी वीडियो या फोटो किसी भी न्यूज़ या चैनल पे नहीं दिखाया गया सर। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। गांव में अभी भी लोग झूठा फौजी कहते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा ही हवा बनाया था कि फौज में भर्ती हो गया और मतलब झूठा फौजी कह के आज भी चिढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं सर। क्या करें सर, हम लोग हर तरह से मतलब क्वालिफाई होते हुए भी, हर तरह से सिलेक्ट होते हुए भी सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है सर। मोदी जी अपनी मन की बात सुनाते हैं पूरे देश को और हमारी मन की बात, न किसान की और न नौजवान की मन की बात सुनते हैं सर। ये कहाँ का न्याय है सर? न जवान खुश है, न किसान खुश है। आज हमारे ही बाप दादा वहाँ रोड पे बैठे हैं अपने मांग के लिए, एमएसपी के लिए, और उन्हीं के बच्चे हम रोड पे अपनी ज्वाइनिंग के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। कितने बच्चे अभी आप? सर हम लोग मतलब इस मतलब भर्ती से 1.5 लाख लड़के पीड़ित हैं जिनका ज्वाइनिंग होना बाकी था सर। 8,000 एयरफोर्स, 1,42,000 आर्मी के थे सर। कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये आश्वासन दिए थे ना 15 दिन के अंदर में आप लोग के लिखित में दिए थे, 15 दिन के अंदर में आप लोग का होगा। आज तक हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर ये भर्ती नहीं होती है तो इस बार सत्ता बदलेगी और इसके लिए हम लोग पूर्ण तरह से तैयार है सर। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे साथ आज कुछ खास युवा मौजूद हैं और ख़ास इसलिए हैं क्योंकि इनके चेहरे पे मायूसी है और आंखों में कहीं न कहीं आंसू हैं। इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। साहब 2019, 20 और 21 में लाखों बेरोजगार युवा ने टेस्ट दिया था एयरफोर्स नेवी भर्तियों में और लाखों युवा उसमें क्लियर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद ये जो युवा हैं देश का भविष्य हैं और अक्सर मोदी जी कहते हैं देश की बागडोर युवाओं के कंधे पे है और आने वाले समय में युवा ही देश को संभालेंगे, उन्नति पे लेके जाएंगे। लेकिन ये युवा आज बेरोजगार हैं। टेस्ट क्लियर, सब कुछ फिट, लेकिन आज भी सुन्नी आंखों से इनके घर वाले और ये कहीं न कहीं बाट जो रहे हैं, कभी तो बुलावा आएगा। और हम सिलेक्शन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं, तो आखिर इनसे सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं और कितनी आस है अब भी, और ये आस किस पे टिकी है, क्या इनका सिलेक्शन हो गया नहीं हो गया, ये तो सभी बातें सबसे पहले आपसे जानते हैं हम। मुझे सिर्फ इतना बताइए, कहाँ से आएंगे? सर मैं बिहार चंपारण से हूँ, मेरा नाम अभिराज हुआ सर। मैंने 2021 में आर्मी भर्ती देखी थी और आर्मी भर्ती की सारी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक पास कर ली थी सर। हमारा ज्वाइनिंग बचा हुआ था सर। मतलब 2 साल हमें भ्रम में रखा गया, डार्क में रखा गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। उस दौरान 10 से 12 बार एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हुआ, भर्ती हमारा पोस्टपोन किया गया और भर्ती पोस्टपोन किया गया। उसके बाद में 2 साल बाद एकाएक अग्निपथ योजना लाती है और हमारे सर पे थोप दी जाती है और बोली जाती है कि पुरानी जितनी भी पेंडिंग भर्तियां थी सबको रद्द कर दी जाती है। अब जो भी युवा आएंगे वो अग्निवीर के तहत आएंगे सर। जब हमने आर्मी की सारी भर्ती प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक की थी तो सरकार का भी फर्ज था कि ईमानदारी पूर्वक सारे युवाओं को ज्वाइनिंग पे भेजना, ड्यूटी पे भेजना सर। लगभग
अग्निपथ योजना आने से 64 से 65 ऐसे साथी थे जिनका मतलब जो आत्महत्या कर लिए, वो भी हर तरह से सिलेक्ट थे, उनका भी मतलब ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। 64 से 65 हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, और उस मतलब जो साथी आत्महत्या किया उनका एक भी वीडियो या फोटो किसी भी न्यूज़ या चैनल पे नहीं दिखाया गया सर। जी सर। आप लगातार सापला में बैठे हैं कि सापला जो झज्जर में आता है सापला, तो वहाँ कितने दिन से बैठे हो सर छोटू राम की प्रतिमा के नीचे? सर लगभग 2 महीने से वहाँ बैठे हुए। इससे पहले कितने बच्चे वहाँ बैठे? अभी तो 70-75 के करीब में लड़के हैं सर। और शुरुआत में कितने यहाँ पे? लगभग 200-250 के करीब में लड़के आए थे सर। लगभग जंतर मंतर पे 10 से 12 बार प्रोटेस्ट कर चुका हूँ सर, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित फैसला, कोई उचित न्याय नहीं मिल पाया हम लोगों को। सर मोदी जी एक तरफ रोजगार की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, हर साल मतलब 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। लगभग केंद्र में 9 साल से उनका सरकार है। 9 साल में आप सर खुद ही जोड़ लो, 9 दूनी 18 करोड़ युवा, 18 करोड़ युवा का समझिए कि 18 करोड़ युवा के साथ फ्रॉड किए हैं, झूठा मतलब झूठ बोले हैं। 18 करोड़ युवा 9 साल में समझिए कि बेरोजगार है, और वादा करके भी उन्हें भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अब आपके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओवरेज हो चुके हो उम्र से, अब आपको कोई लेने वाला नहीं है। उसी भर्ती से आपको लिया जाए तो किसी का मान सम्मान आपको लौट सकता है, आपके घर में खुशी आ सकती है, आपका घर का चूल्हा जल सकता है, नहीं तो लाइफ टाइम बेरोजगार रहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर। आप खुद सोचिए सर, किसी भी गांव समाज में जब आप हर तरह से क्वालिफाई हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, और मतलब हर जगह लोग भी जान जाए कि आपका फौज में भर्ती होने वाला है, आप एयरफोर्स में ज्वाइन करने वाले हैं, और एकाएक ऐसा हो कि मतलब सारा खत्म, तो सर ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे सर। ऐसे ही हमारे साथ हुआ। गांव में अभी भी लोग झूठा फौजी कहते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा ही हवा बनाया था कि फौज में भर्ती हो गया, और मतलब झूठा फौजी कह के आज भी चिढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं सर। क्या करें सर, हम लोग हर तरह से मतलब क्वालिफाई होते हुए भी, हर तरह से सिलेक्ट होते हुए भी सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है सर। क्या कहेंगे सर? कहाँ से आए? सर हम सर बबलू कुमार सर यूपी से आए हैं सर। ऐसा लगता है सर कि यहाँ से जाने का हम लोग का मन नहीं करता है सर। सर आके सर क्या बोले सर, हमको मतलब मेरा दोस्त सर वो मतलब एक आर्मी में गया था सर, उसका बहन का शादी था, और उनकी खेत जो हम लोग देहात में बोलते हैं सर कि उसका इजारा खेत धर के गया था सर, और अकाडमी में पढ़ने गया था सर। 2 साल के बाद उसका सर कॉन्फ्रेंस के जरिए बोलते हैं सर राजनाथ से कि सर उसका कैंसर अग्निपथ आ गया, उसका स्कीम मतलब अब सब एग्जाम खत्म हो गया सर। आया घर है सर, आत्महत्या कर लिया सर। उसका मतलब उसका बहन मतलब क्या बोले सर, अंदर से लग रहा है सर कि जाने का मन नहीं कर रहा है सर। सीधी सी बात है सर, लड़के मतलब इतना आस लगाए बैठे थे, और उनके घर वाले इतना उम्मीद मतलब कर बैठे थे, जैसे कि बता रहा है ये मतलब उस लड़के की बहन की शादी थी, जैसे कि अगले महीने में उस लड़के की बहन की शादी थी, और ये लड़का कुछ ज़्यादा उम्मीद लगा बैठा था, और सोचा था कि मेरा अगर जॉब हो जाता है तो अपनी बहन की शादी अच्छे जगह पे या अच्छे घराने में करेंगे। और एकाएक उस समय लगभग मतलब समझिए कि हर जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगते हैं कि जितनी पुरानी भर्ती है उस सबको रद्द कर दी जाती है, जो भी लड़के हैं वो मतलब अब अग्निपथ के तहत जाएंगे। सर जिस समय भर्ती हुआ था उस समय समझिए कि 21 साल की उम्र में भर्ती हुआ युवा 2 साल डार्क में रखा गया, 21-2 23 साल ओवरवेज भी हो गया। और उसके बाद में जो लड़का सोचा था कि अपनी बहन की शादी अच्छे घराने में करेंगे, हमारा जॉब हो जाएगा, और उसके ऊपर सरकार एकाएक बोलती है कि अब जो भी भर्ती प्रक्रिया सब खत्म, अब आप सभी को फिर से नई मतलब योजना के तहत आप सभी को भर्ती होना होगा। तो सर वो कैसे जी पाएगा सर, उसके अंदर मतलब ऊपर घर का भी प्रेशर और अपने भी। होने के बाद कौन सी भर्ती प्रक्रिया आपके लिए रहेगी? सर कुछ नहीं, अग्निपथ योजना आया तो उस समय भी हम ओवर एज हो चुके थे, ना हम अग्निपथ योजना में जा सकते थे, ना हमारा जो पेंडिंग भर्ती था उसमें जा सकते थे। सर मोदी जी अपनी मन की बात सुनाते हैं पूरे देश को, और हमारी मन की बात ना किसान की और ना नौजवान की मन की बात सुनते हैं सर। ये कहाँ का न्याय है सर? वो जब भी अपनी मन की बात सुनाना होता है, कभी मतलब प्लेट पिटवाते हैं, कभी दिए जलवाते हैं। जब देश में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, इनकी दुख सुनने की बारी आती है तो कहीं विदेश में चले जाते हैं, विदेश में जाकर बैठ जाते हैं सर। सबसे बड़ी बात है सर, जैसे कि उधर अंकल बोले हैं कि जय जवान जय किसान का नारा, ये मतलब इनके मतलब सरकार में कोई अहमियत नहीं है जय जवान जय किसान का। न जवान खुश है, न किसान खुश है। आज हमारे ही बाप दादा वहाँ रोड पे बैठे हैं अपने मांग के लिए, एमएसपी के लिए, और उन्हीं के बच्चे हम रोड पे अपनी ज्वाइनिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। कहाँ से देश खुश है? क्या देश विकास करेगा सर? अगर खुश है कोई तो अडानी अंबानी, ये लोग बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, ये बड़े बड़े नेता है। आप खुद बताइए सर, मतलब कौन खाकी या वाइट कुर्ता वाला किनका बच्चा जाता है फौज में भर्ती होता है?
जाता है। आज सवाल पूछा जाता है कि अग्निवीर से अपनी बच्ची का शादी कीजिएगा तो मुंह बात देता है लोग, कोई तैयार नहीं होता है सर। अब सबसे बड़ी बात है सर, आज भी जो अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होता है वो लड़का मतलब आ रहा है ड्यूटी ख़त्म करके, उसकी शादी लग रही है तो सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है, ये पुराने मतलब पेंशन वाले हैं या 4 साल वाले हैं। अगर पता चल रहा है कि 4 साल वाले हैं तो शादी करने से भी इनकार कर दिया जा रहा है सर। कितने बच्चे हैं अभी आप? सर हम लोग मतलब इस मतलब भर्ती से 1.5 लाख लड़के पीड़ित है जिनका ज्वाइनिंग होना बाकी था सर। 8,000 एयरफोर्स, 1,42,000 आर्मी के थे सर। 1.5 लाख बच्चे? जी सर। 1.5 लाख बच्चे कहीं ना कहीं पीड़ित है। और ये 1.5 लाख बच्चे अब ये अपनी खुद आप बीती बता रहे हैं साहब, कोई तो आत्महत्या कर चुका है, किसी की शादी नहीं हो रही है, गांव के लोग ताना मारते हैं, अब घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी विकट समस्या ये है, अगर सरकार को भर्ती नहीं करना था तो 2 साल का इनको लालच दिया क्यों? उस दरमियान ये ओरेज नहीं होते और कहीं और जगह भर्ती देख सकते थे, सेलेक्ट हो सकते थे। लेकिन 2 साल तक कहा आपको लेंगे, 2 साल तक इनको गुमराह रखा, वंचित रखा, और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर दोबारा से इनको कहते हैं कि अब भर्ती नहीं होगी। तो ऐसे में तो ये ठगा सा महसूस करें। क्या कहेंगे? क्या नाम है, कहाँ से आए? सर मैं आसाम से हूँ, मेरा बलेश्वर हरिजन नाम है, मैं आसाम से आया हूँ। लगातार मैं 2 महीने से मैं या इस जो मेरा मांग है, जो हम लोग जो कष्ट किए थे 2019 से 2021 तक हम लोग भर्ती प्रक्रिया हुई थी, सब में पास किए थे। हम लोग ऑल इंडिया के लड़के थे, बच्चे थे, उसमें 1.5 लाख लड़के थे एयरफोर्स और आर्मी के। तो आप लोग का पता ही होगा चीज़ कि आर्मी के लिए जितना कष्ट करते हैं, जो 3 से 4 साल लग जाता है इस भर्ती को पार करने के लिए, रनिंग, मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न पार करने के लिए। और करने के बाद वो लड़का जाता है एकेडमी में पढ़ने के लिए, उसका पास पैसा नहीं रहता है, उसका पिताजी के पास पैसा नहीं रहता है, किसी से धार उधार कर्जा लेकर पढ़ाई जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद हम लोग का यदि भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है तो हम लोग का माता पिताजी के पास क्या गुजरता है, और खुद हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि हम करें तो करें क्या। आज हम इतना 2 महीने से दिल्ली में डर डर के भटके खा रहे हैं अपने मांग के लिए, ना सरकार सुनने वाली है ना किसी ने सुनने वाली है। क्या हम इसी तय के लिए हम अपने भर्ती प्रक्रिया पार की थी, हाँ, कि हम दिल्ली आकर अपने मांग को मांगे इतना दूर से? जो हमारा सरकार है उस सरकार ने हम लोग का बात क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग क्या किए हैं हम उनके? क्या कहेंगे, कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से आए हैं। क्या नाम? अमर कुमार नाम है। तो आप भी इसी भर्ती में अटक गए? हाँ, यही भर्ती में हैं। 3 महीने से हम लोग जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे, अभी तक सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोग देखिए, हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये आश्वासन दिए थे ना, 15 दिन के अंदर में आप लोग के लिखित में दिए थे, 15 दिन के अंदर में आप लोग का होगा। आज तक हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। ये आश्वासन कब मिला था आपको? ये लगभग 22 मई 2022 को मिला था सर, और 15 जून को मतलब हमारी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी जी। तो अभी आप यहाँ प्रोटेस्ट यहाँ हरियाणा में, यहाँ सांपला में कर रहे हैं? जी सर, सांपला में लगभग 2 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। हम लोग ने मतलब उपराष्ट्रपति जी से भी बात करने की कोशिश की थी ताकि हमारा आवाज़ उठ जाए, लेकिन वहाँ प्रशासन के द्वारा हम सभी को डिटेन करके बवाना थाना में लगभग पूरे दिन अरेस्ट करके रखा गया, और फिर शाम को वहाँ से छोड़ा गया और बताया गया कि इसके बाद अगली बार अगर तुम सभी दिखोगे तो तुम सभी के ऊपर 4-4, 5-5 FIR भी होंगे, और बहुत सारा मतलब हम सभी के ऊपर प्रेशर दिया गया कि ताकि लड़के यहाँ से टूट के चले जाए। लेकिन सर हम लोग लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी करेगी। अगर सरकार पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं करती है तो सर पूरे देश में क्रांति लाएंगे। इसके लिए पूरे देश का यात्रा हम सभी युवा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है सर, हम 1.5 लाख युवा है। 1.5 लाख युवा वो युवा है जो हर गाँव, हर राज्य, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे देश के कोने कोने से है, और उन सब से कांटेक्ट हम लोग कर रहे हैं। अगर ये भर्ती नहीं होती है तो इस बार सत्ता बदलेगी, और इसके लिए हम लोग पूर्ण तरह से तैयार है सर। ये सर मेरे 2 लड़के हैं, एक आर्मी में, एक एयरफोर्स में। लड़के आ नहीं सकते धरने के लिए, आऊँ तो उनको यह बस है, मुकदमा लगा दी सरकार, उम्र से एवरेज बना दिए, नौकरी का चांस नहीं रहा। 2 साल उनका कोरोना करके दिखा दिया, बिता दिया टाइम, ये घर पर हैं। 2-1 पर जंतर मंत्र प्रयास नहीं, हम नहीं जाएंगे तो सरकार ठाई को मुकदमा लगा देगी। आगे हम कोई नौकरी भी नहीं देख सकते, भाई क्यों हमारे बच्चे सभी घर पर हैं, आ ही नहीं सकते। तो वो भी उनका सिलेक्शन हो गया? दोनों का सिलेक्शन है, एयरफोर्स में, आर्मी में। इनके पिता भी मेरे साथ है, खास बात जी देख लिए। अब किससे क्या मांग कर रहे हो आप? किसको कहेंगे सबसे ज़्यादा? मोदी जी को कहने जा रहे हैं
या फिर राजनाथ को कहने जा रहे हैं या अमित शाह को कहेंगे, क्या कहेंगे? सर राजनाथ सिंह जी के पास भी हम लोग गए थे, धक्का मार कर वहाँ से भगा दिया गया सर। ये मतलब मिलने भी नहीं दिया गया सर। अब सर हम लोग कहाँ जाए? प्रधानमंत्री जी से भी लगभग गुहार लगा रहे हैं। वहाँ पे मैं दिखा देता सर, सारा डॉक्यूमेंट है, लगभग 40 से 45 ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के पास भी भेज दिया गया, रक्षा मंत्री जी के पास भी भेज दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। इसका मतलब ये जानबूझकर हमें बेरोजगार बनाया जा रहा है सर। आप खुद सोचिए, एक भर्ती निकालने में 4 से 5 साल लड़का को लगता है, खून पसीना ये करके दौड़ता है, जाके फील्ड में 365 का 365 दिन दौड़ता है, तब जाकर उसका दौड़ निकलता है। दौड़ निकलने के बाद में भी सर 100 लड़का में 10 से 15 लड़का मेडिकल फिट होता है, और 10 से 15 लड़का में 4 से 5 लड़का एग्जाम में मतलब सिलेक्ट होता है। और समझिए कि 60 लाख लड़का दौड़ में गया था, 60 लाख लड़का में से 1.5 लाख लड़का सिलेक्ट था। और उन 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख लड़का नहीं सर, समझिए कि 1.5 लाख परिवार का सपना टूटा है। 1.5 लाख परिवार जो मतलब अगर भर्ती होती तो 1.5 लाख परिवार का सर घर का परवरिश अच्छा से होता, घर परिवार अच्छा से चलता। आप खुद सोचिए सर, 1.5 लाख परिवार मतलब 10 लाख लोग इससे पीड़ित हैं। तो मुद्दा बहुत बड़ा है, युवाओं का है, बेरोजगारों का है। ये युवा हैं, 1.5 लाख की बातचीत हो रही है यहाँ पे। कहीं ना कहीं 10 लाख लोग पीड़ित हैं, साफ ये संदेश दे रहे हैं और ये विनती भी कर रहे हैं लगातार। हर संतरी से लेकर मंत्री तक हर किसी के दरवाजे पे जा चुके, ये माथा टेक चुके, नाक रगड़ चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। इनको तिरस्कार मिलता है वहाँ पे, इनको लठ मिलते हैं, गालियाँ मिलती हैं, इनको बहिष्कार मिलता है बस, और वहाँ से इनको भगा दिया जाता है। अब ऐसे में ये जाए तो जाए कहाँ? मुद्दा बहुत बड़ा है। लगातार ये सर छोटू राम की प्रतिमा के नीचे सापला के अंदर अपना धरना प्रदर्शन चला रहे हैं, और ये सिर्फ मांग कुछ नहीं रहे हैं, ना सोना चांदी मांग रहे हैं, ना गाड़ी घोड़ा मांग रहे हैं, ना इनकी कोई मांग है हीरा जवाहरात की, ना कोई इतनी बड़ी भूमि मांग रहे हैं कि 50-50 एकड़ हमें भूमि दे दीजिए। छोटी सी एक मांग है इन लोगों की। 365 दिन लगातार इन्होंने दौड़ करके 5 साल एक नौजवान मेहनत करके और भर्ती देखता है और सिलेक्शन हो जाता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको ठगा सा महसूस होना पड़ता है। उसके बाद सबसे बड़ी मार इनकी ये पड़ती है, 2 साल का आश्वासन दे दिया जाता है, फिर ये ओवरेज हो जाते हैं। फिर इनके घर वाले उन पर क्या बीत रही होगी साहब। एक छोटी सी एक नौकरी चाहिए, नौकरी का मतलब नौकरी चाहिए, मालिक नहीं बनना चाहते। ये पूरी ज़िंदगी ये देश की सेवा करना चाहते हैं, जिससे इनका घर का चूल्हा जले, ये खुशी खुशी अपने घर पे रहें, इनको मान सम्मान मिले और इनके घर वाले भी खुश, ये भी खुश। 10 लाख परिवारों का मुद्दा है। तो हम तो मोदी जी से कहेंगे, शायद इनके बात सुन रहे होंगे राजनाथ जी, अमित शाह जी, जो बड़े लीडर हैं, इनकी बात ज़रूर सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो इन लोगों को तत्प्रभाव से इनका सिलेक्शन किया जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे में जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि ओवरऑल हो चुके, कोई अब इनको रखने वाला नहीं है। उसी बैकडोर से जब यह सिलेक्शन हुआ था, इनका कंप्लीट काम हो गया, तो उसी डेट से इनको लेना चाहिए। तो हम तो सरकार से इतनी मांग करते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।